बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को राबी का सलाम। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है और नए नए साइन बोर्ड सिग्नल्स और क्वेश्चन आंसर्स लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। जैसा कि हम ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और उसी को कंटिन्यू रखते हुए, उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आज आप लोगों के लिए नए क्वेश्चंस लेकर आई हूँ ताकि आप लोगों को ड्राइविंग टेस्ट पास करने में आसानी हो और आप आसानी से वो तमाम सवालात जो हैं उनके जवाबात देकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकें। तो जनाब, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से भी होंगे। तो देखते हैं आज की वीडियो में हम कौन से सवालात जो हैं देखने वाले हैं और याद करने वाले हैं। जी जनाब, ये रहा हमारा आज का पहला सवाल। क्या दिल के मरीज़ ड्राइविंग कर सकते हैं? जी जनाब, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर इंसान को कोई भी बीमारी है, ऐसी बीमारी जिसमें अचानक कुछ भी होने का डर हो, तो आपको उससे उस सूरत में वैसे ही ड्राइविंग करने से अवॉइड करना चाहिए। ये बड़ा ही डेंजरस होता है आप लोगों के लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो ये क्वेश्चन जो है देखने में तो वैसे लग रहा है कि बड़ा गैर ज़रूरी सा सवाल है, भाई ये क्या सवाल हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सवाल बड़ा इम्पॉर्टेंट है और आपने इसको जहन में रखना है और समझना है कि इसका कौन सा आंसर होना चाहिए। जी जनाब, ये रहे इसके हिंट्स। हाँ, एज़ यूजुअल 40 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से ड्राइविंग कर सकते हैं, 20 किलोमीटर फ़ी घंटा रफ़्तार से आप कर सकते हैं, यानी कि दिल के मरीज़ जो हैं, और दिल के मरीज़ ड्राइविंग नहीं कर सकते। जी जनाब, ये रहे हमारे हिंट्स। आपने इनको देखना है, समझना है और बड़ी समझदारी के साथ आपने एक चूज़ करना है आंसर, और आपको श्योर भी होना चाहिए कि वो सही हो। तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों ने ये सब करना है। मैंने तो आपको जवाब बताना ही है। आप भी कमेंट बॉक्स में पहुँचें और मैं भी आपको जवाब बताने के लिए हाज़िर हूँ। जी जनाब, दिल के मरीज़ ड्राइविंग नहीं कर सकते। इसकी क्या रीज़न है? क्योंकि किसी भी मेडिसिन खाने से आपको ड्राउजीनेस हो जाती है और ड्राउजीनेस की सूरत में आप ड्राइविंग करने के काबिल नहीं रहते। कहीं भी ऊँघ आ गई, नींद आ गई तो आप जो है ड्राइविंग से गए। कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है। इसलिए आप लोगों ने हर तरह की वो जो ड्राइविंग करनी है उसमें आपने अलर्ट रहना है और किसी भी मेडिसिन का यूज़ नहीं करना, और कोशिश करें कि अगर कोई डिज़ीज़ है तो ड्राइविंग ना ही करें, ये बड़ा डेंजरस हो जाता है। जी, अगला सवाल है कि आप पुल पर रात के वक्त गाड़ी को पार्क कर सकते हैं? ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या आपने रात के वक्त गाड़ी को पुल पर पार्क करना है तो कैसे करना है, कौन से रूल रेगुलेशन है पार्किंग के, उन सबको क्या करना है, फॉलो करना है, नहीं करना है, ये सारा आप लोग जो हैं पता होना चाहिए। और पार्किंग तो आपको पता है हर जगह पे करनी ही पड़ जाती है। तो जनाब, पार्किंग करने के लिए लाइट्स ऑन करनी है, पार्किंग लाइट्स और हैंड ब्रेक जो है लगानी है, गाड़ी पार्क नहीं करनी चाहिए। जी, ये 3 हिंट्स हैं, इन तीनों को आपने समझना है और फिर जवाब देना है और मुझे भी देना है कमेंट बॉक्स में। तो ये रहा हमारा जवाब। जनाब, पुल पर आप रात के वक़्त क्या दिन के वक़्त भी गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। वो पुल है और पुल इतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं होता कि आप वहाँ पे पार्किंग वगैरह कर सकें। तो ये जो पुल है उसके ऊपर आपने अपनी गाड़ी को कभी भी पार्क नहीं करना, किसी भी सूरत पार्क नहीं करना। तो ये हमारा इसका इस सवाल का जवाब था। नेक्स्ट सवाल जो है उसको देख लेते हैं हम। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस की किस दफ़ा के तहत मोटरसाइकिल पर डबल सवारी की जा सकती है? जी, ये भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है। अगर कोई इवेंट हो, जैसे 14 अगस्त हो गई या फिर ईद वगैरह हो गई, इस तरह के इवेंट्स में लोगों को डबल सवारी से मना कर दिया जाता है, या कोई जुलूस जलसा वगैरह हो तो उसमें मना किया जाता है, लेकिन रूटीन में आप डबल सवारी कर सकते हैं। और वो कौन से ऑर्डिनेंस के तहत कर सकते हैं ये मैं आपको जवाब भी बताऊंगी और हिंट्स भी। ये रहे हमारे हिंट्स। इसमें है 87, 88 और 89 ऑर्डिनेंस जो है इसके तहत हम कर सकते हैं डबल सवारी बाइक पर। तो आप लोगों को मैंने काफ़ी सारे ऑर्डिनेंस जो हैं वो बताए हैं गाहे बगाहे। तो आज का ऑर्डिनेंस जो है वो भी मैं आपको बताऊंगी और आपने भी कोशिश करनी है, क्योंकि ऑर्डिनेंस कम ही लोगों को पता होता है। इसलिए मैं आप लोगों को ये नहीं कहूँगी कि आपको ये पता होना चाहिए, और अगर आपको नहीं पता तो आपको ये आज पता चल जाएगा। यानी कि 89 के तहत आप बाइक पर डबल सवारी कर सकते हैं। और
आप लोगों को पता ही है कि कौन से इवेंट ऐसे होते हैं जब मना किया जाता है तो तब आपने अवॉइड करना है, तब आपने डबल सवारी नहीं करनी। लेकिन रूटीन में आप 89 के तहत डबल सवारी बाइक पर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का अगला सवाल क्या है जी। तालीमी इदारों, मसाजिद और हस्पतालों के बाहर गाड़ी की रफ़्तार कितने किलोमीटर फ़ी घंटा होनी चाहिए? जी, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे लाहौर में तो वैसे भी चप्पे चप्पे पे स्कूल हैं, मसाजिद हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, तो आपको ड्राइविंग करते हुए इन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। और देखते हैं कि हिंट्स क्या हैं हमारे जी। 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर की रफ़्तार से। अब ये आपने देखना है, ध्यान रखना है और अपने माइंड में ये सोचना है कि वहाँ पे हर वक्त आमदोरफ्त रहती है मसाजिद, स्कूल और जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है कि वहाँ पैदल चलने वालों का, वहाँ पे पेशेंट्स का आना जाना रहता है, तो उस हिसाब से आपने अपनी ड्राइविंग करनी है और ये हिंट्स हैं, इनमें से चूज़ करना है। तो ये रहा हमारा जवाब, 20 किलोमीटर होनी चाहिए। यानी कि आपने यहाँ पे स्लोएस्ट जो आपकी डिग्री है उसके हिसाब से चलना है, क्योंकि वहाँ पैदल चलने वाले मरीज़ और नमाजी और बच्चे स्कूल जाने के लिए पैदल भी चल रहे होते हैं, सड़क भी पार कर रहे होते हैं। इसलिए आप लोगों ने स्कूल, कॉलेजेस और मसाजिद, हॉस्पिटल्स के इर्द गिर्द जो है अपनी ड्राइविंग की जो रफ्तार है उसको हमेशा कम रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईवे पर एक गाड़ी की अगली गाड़ी के दरमियान कितना फ़ासला होना चाहिए? यानी कि आपका एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी का डिस्टेंस जो है वो कितना होना चाहिए हाईवे पर। ये रूटीन की ड्राइविंग, यानी कि आप रशी और बिज़ी रोड्स पे बात नहीं कर रहे हैं, हम सिटी एरियाज़ में बात नहीं कर रहे, ये हम हाईवे की बात कर रहे हैं कि हाईवे पे गाड़ी के दो गाड़ियों के दरमियान कितना फ़ासला होना चाहिए। जी जनाब, ये हमारे हिंट्स हैं। 2 फुट फ़ी किलोमीटर फ़ी घंटा, 6 फुट फ़ी किलोमीटर फ़ी घंटा, 10 फुट फ़ी किलोमीटर फ़ी घंटा। जी, तो ये आप जब ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी का कितना डिस्टेंस होता है। अब हम स्केल्स वगैरह लेके तो फिर नहीं रहे होते, लेकिन हमें इतना आइडिया हो जाता है कि हमें कितना डिफरेंस रखना है। तो जनाब उसको आपने अपने माइंड में रखना है और उसके अकॉर्डिंग आपने करना है। तो ये रहा हमारा जवाब, 2 फुट फ़ी किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से हम लोग जो हैं चलेंगे और अपनी 2 फुट का फ़ासला होना चाहिए फ़ी किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से। तो यानी कि आपने जब आप गाड़ी का फ़ासला, डिस्टेंस इतना होना चाहिए। ये था हमारा आज के सवाल जवाब और उम्मीद है कि आप लोग इन सवालों को बड़े अच्छे तरीके से अपने जहन में बिठाएंगे, समझेंगे और इनको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो नए आने वाले जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को बाकी सब तो लाइक और शेयर करेंगे ही, क्योंकि बनता है, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं और हमने ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट भी तो पास करना है ना। तो ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट पास करने के लिए और इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक शेयर